शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार भले ही बड़े सुधारों और आधुनिक सुविधाओं के दावे करती हो, लेकिन मधेपुरा से कुछ तस्वीरें उन दावों की जमीनी हकीकत को उजागर कर देती हैं। 2007 में स्थापित सरकारी स्कूल आज भी पक्के भवन के बिना बांस बल्ले और चदरा के सहारे चल रहा है। जहां एक और बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें जहरीले सांपों और असुरक्षित माहौल के बीच शिक्षा लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये तस्वीरें किसी अस्थायी शेड की नहीं, बल्कि मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड स्थित भतखोड़ा पंचायत के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भातखोरा पश्चिमी टोला की हैं, जहां साल 2007 में स्कूल की स्थापना हुई थी। शुरुआत में ये स्कूल एक ग्रामीण के दरवाजे पर चलता था। बाद में ग्रामीणों ने जमीन दान देकर भवन निर्माण की उम्मीद जताई थी, लेकिन 19 साल बीत जाने के बाद भी यहां आज तक एक ईंट तक नहीं रखी जा सकी है। बारिश हो रहा है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है, मकान घर यहाँ नहीं है, दिक्कत होता है पढ़ने में, खाने में भी दिक्कत होता है, सांप होता है यहाँ पर। बारिश होती है तो परेशानी होती है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है, बैठने में दिक्कत होता है, आंधी आते हैं तो टील उड़ जाती है, यहाँ पे मकान नहीं है। करीब 200 बच्चों के नामांकन वाले इस स्कूल में रोजाना लगभग 150 बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। 7 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक हर दिन बिना भवन के ही शिक्षा देने पर मजबूर हैं। बरसात, गर्मी या आंधी, हर मौसम में बच्चों की पढ़ाई इसी खुले और असुरक्षित ढांचे में होती है। हाल ही में आई तेज आंधी में स्कूल का चदरा उड़ गया और मलबा हटाने के दौरान वहां से 1 दर्जन से ज्यादा जहरीले सांप निकल आए, जिन्हें ग्रामीणों ने किसी तरह हटाया। ये 19 वर्षों से संचालित है। पिछले कुछ वर्षों तक 2016 तक ये ग्रामीण बंदीलाल मंडल के दरवाजे पर संचालित होता रहा। 2016 में विद्यालय यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ आया है। जब से हम आए हैं पिछले विगत 6-7 महीनों से, तो मैंने इसी स्थिति में विद्यालय को देखा। विद्यालय की स्थिति जर्जर है, बच्चे आना नहीं चाहते हैं, जहरीला सर्प निकलता है यहाँ पे। स्कूल की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ऐसा पहले जमीन ने स्कूल बतर जब जमीन दल के भूषण बाबू स्कूल ले थे ना, अतो जब स्कूल ले जब बाल बच्चा का अहिना तकलीफे होते स्नान मान लिया जनता और ग्रामीण मान लिया पर मान लिया अथी कर लेके, मास्टर साहब भी कर लेके, हेड मास्टर भी कर लेके आवेदन दल के। देखिए, सर्वप्रथम मैंने नवसृजित विद्यालय कह करके वार्ड नंबर 1 भतखोरा पश्चिम टोला में स्वीकृत मिला था। इसके बाद जो है शिक्षक आए, उन्होंने योगदान किया और हम लोगों से, जनता लोगों से मिला और उसको हम लोग जवाब दिए। देखिए, मासा बोले तो ऐसे से बात है, हमने शिक्षक आए हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा आपके अथी में वार्ड नंबर 1 में विद्यालय का स्वीकृति मिली है तो विद्यालय बनना चाहिए। हम तो ठीक है सर, जब तक नहीं होता है तो मेरे दरवाजे पे ही पढ़ाइए। तो 2007 में यहाँ पे नवसृजित विद्यालय का प्रारंभ शुरू हुआ और 2007 से लेकर 2026 हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे भवन के नाम पे केवल फूस का घर बना के रखा गया है। वो भी फूस का घर सरकार द्वारा निर्माण नहीं करवाया गया है। जो यहाँ के हमारे शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं और ग्रामीण हैं, उन ग्रामीणों के सहयोग से आपस में चंदा लेकर शिक्षक अपने सैलरी से पैसा लगा करके बांस बल्ली खरीद के टीन का सेट लग के यहाँ पे टीन का सेट करके घर बनाए हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बच्चों को अगर तमाम तरह की परेशानियां स्कूल में झेलनी पड़ रही हैं, तो अभिभावक की नाराजगी और चिंता स्वाभाविक है। वो भी अपनी बात रखने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बच्चा के परेशानी है कि घर बांस के घर छे, घर में सांप कभी चल आवे छे, कभी आंधी में उड़ जाए छे, जंगल झाड़ से सकते करने से की बच्चा के सांप डस लेते की करते, बहुत परेशानी है। एहि लाके सरकार से मांग है कि एतऽ पक्का मकान होना चाहिए, तभी न बच्चा पढ़ता है। अगर बच्चा के अगर डांस ललकै तो तकलीफ हेतै न सबके।
हैं? तो घर बढ़िया बनना चाहिए, मकान के घर बनना चाहिए, तो बाल बच्चा सुखी संपत्ति से रहते, बढ़िया से पढ़ते लिखते, आगाँ चलते। एगो पानी लग जाए छे स्कूल में, वो मट्टी से भराना चाहिए, वो न बढ़िया आता है। चारों बगल मकान के घर बनते तो और अच्छा लगते, बढ़िया लगते, सबके बढ़िया लगे, बाल बच्चा सुखी से पढ़ते लिखते। इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। नक्सली प्राथमिक विद्यालय भतखोड़ा, इसकी स्थिति तो खराब है, बच्चों को समस्या है। तो जानकारी होगी आप लोग को कि अभी जो भी संरचना जो काम विद्यालय का काम हो रहा है वो BSc-IDC के माध्यम से हो रहा है। हम लोग BSc-IDC के प्रधानाध्यापक के माध्यम से शिक्षा कोष पर भवन निर्माण से संबंधित उनकी जो बातें होती हैं जिसको एंट्री कर दी जाती है, तो एंट्री कर दी गई है। पुनः मैं BSc-IDC को पत्र लिख देता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ भवन बन जाए, जिससे जो समस्या है उस समस्या का निदान हो जाए। ये प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि व्यवस्था की उस सच्चाई का आईना है जहां 19 साल बाद भी बच्चे पक्की दीवारों और सुरक्षित छत के इंतजार में हैं। जहां एक और सरकार शिक्षा के आधुनिकीकरण और स्मार्ट क्लास की बात करती है, वहीं दूसरी ओर यहां क्या हाल है आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक मासूम बच्चे इस तरह असुरक्षित माहौल में शिक्षा लेते रहेंगे, कब तक विभागीय फाइल और आश्वासनों में ही भवन निर्माण की कहानी चलती रहेगी। इस स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? मधेपुरा का ये स्कूल अब जवाब मांग रहा है। मधेपुरा से रमन कुमार की रिपोर्ट।